Hello, welcome to the home classes and initiative by the Director School Education Jammu. Students, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास थर्मोकोल का पीस है मेरे पास. आपने ये बचपन से आज तक किया होगा और इसको जब रब करते हैं तो देखेंगे बिट्स ऑफ पेपर ये आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ये तो आपने देखा है. तो आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका ये फर्स्ट पॉइंट है. इस फर्स्ट पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे. जब मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूंगा तो याद रखना हमने थर्मोकोल को रब किया था किसी भी चीज से, इस तरह से कोई और बारे से. और सेकंड, ये आगे के पॉइंट के लिए हम पहले ये एक्टिविटी थोड़ी सी नोट कर लेते हैं. पॉइंट जो हम निकालना चाहते हैं उसके लिए आप पहले ये सेटअप देख लें, बड़े ध्यान से देखना है सेटअप को. यहाँ पे एक पेंसिल है और उस पेंसिल के ऊपर ये वायर लगी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है. और इसको जो है नीचे लाकर एक हुक से बनाकर उसके नीचे जो है ये एल्युमिनियम फाइल जो है वो लगाई है हमने. अब देख लेंगे ये एल्युमिनियम फाइल है, वी शेप में एल्युमिनियम फाइल लगी है. तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे. ये आप देख रहे होंगे, ऐसी चीज़ आपने देखी होंगी. पेंसिल से हमने वो राउंड किया है, ऊपर से एक इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसका अपर एंड भी जो है हमने रेज किया है, साफ़ किया है. और लोअर एंड जहाँ पे एल्युमिनियम फाइल लगी है उसको भी हमने क्या किया है, अरेज किया है. ये सेटअप आपने देखा होगा. ये हमारा दरअसल इलेक्ट्रोस्कोप का सेटअप रहता है. और इलेक्ट्रोस्कोप का सेटअप मतलब यहाँ पे चार्जेस को चार्ज की डिटेक्शन करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप. अब इसमें थोड़ा सा हम लोग वही जो थर्मोकोल का पीस हमने रब किया था, अब इस पे हमने इस पूरे ऊपर के एंड पे जो है हम टच करेंगे. और ये देखेंगे कि ये जो एल्युमिनियम फाइल है जो वी शेप में है, इसके जो दो पॉइंट्स थे, जो दो इसके पीसीज हैं, वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं. थर्मोकोल आप एक इसके पास ले जा रहे हैं. 4 थर्मोकोल है ये, इसके पास ले जा रहे हैं. आप जैसे थर्मोकोल को मैं टच कर रहा हूँ, आप नीचे देखें, जैसे टच कर रहा हूँ तो वो दूर जा रही है, पीछे कर रहा हूँ तो पास आ रहा है. ये जो है देखें, जो उसके लीव्स हैं एल्युमिनियम फाइल के, वो दूर दूर जा रहे हैं जैसे पास कर रहे हैं. तो और जब पास कर रहे हैं या टच कर रहे हैं तो दूर दूर जा रहे हैं. और जब हम उसको इफ़ेक्ट देख रहे होंगे आप, आई होप कि ये थर्मोकोल टच कर रहा हूँ मैं, जब वो दूर दूर है, पीछे कर रहा हूँ तो पास पास आ जाता है. एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम एक चार्ज थर्मोकोल था, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव था, जो भी था, वो जब ऊपर की वायर से इस वायर से जैसे टच कर रहे तो चार्ज जो है थर्मोकोल से ट्रांसफ़र होके नीचे वाली वायर से जाकर इसके पास जा रहा है. थर्मोकोल जो है ये मैं निकाल देता हूँ अब. तो ये जो एल्युमिनियम फाइल थी, एल्युमिनियम फाइल के 2 प्रोंग्स में जा रहा है, चूँकि सेम पॉजिटिव चार्ज दोनों लीव्स में जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव है. तो एक लीफ की तरफ भी पॉजिटिव जा रहा है, दूसरी तरफ की लीफ में भी पॉजिटिव ही जा रहा है, जिसकी वजह से उन पॉजिटिव के बीच में क्या हो रही है, रिपल्सन हो रही है. तो ये सेकंड पॉइंट था, ये ध्यान रखेंगे. और ये इलेक्ट्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. और यहीं से अगर हम ऐसा करते हैं, थर्मोकोल का पीस ले जाएं, ऊपर देखेंगे तो ये फिर प्रोंग्स दूर दूर जा रहे हैं. अभी टच नहीं कर रहा हूँ मैं किसी के साथ, तो वो प्रोंग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो लीव्स जो है उसके क्या कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं. तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो हमने एक्टिविटी डिस्कस करी उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या चीज़, मेथड्स ऑफ चार्जिंग. सो कीप इन माइंड वी हैव 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग. फर्स्ट वन इज आवर चार्जिंग बाय फिजिकल कंटैक्ट, जिसको हम लोग कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन भी डिस्कस करते कहते हैं. ये वो केस है जिस टाइम क्या हो रहा था, थर्मोकोल को हम वायर से टच कर रहे थे और नीचे जो एल्युमिनियम फाइल है उसके जो लीव्स थे वो दूर दूर जा रहे थे. सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये वो पॉइंट है जब हम थर्मोकोल को रब कर रहे थे और उसको चार्ज कर रहे थे. एंड थर्ड पॉइंट इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन. ये वो पॉइंट है जब हमने थर्मोकोल को एल्युमिनियम फॉइल के नीचे जो है लीव्स के नीचे रखा था, दूरी रखा था, कंटैक्ट विदाउट कंटैक्ट रखा था. अब हम लोग 1 by 1 जो है इन तीनों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. फर्स्ट मेथड इज बाय फिजिकल कंटैक्ट.
फिजिकल कंटैक्ट मीन्स चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या रहेगा, दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कंटैक्ट जो है वो रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, चार्जिंग होगी। तो सपोज करते हैं हम ये बॉडी ले रहे हैं एक, अब इस बॉडी में चार्ज तो है, तो कोई बॉडी है न्यूट्रल लें, चार्ज तो रहेगा उसके अंदर, इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल है, तो ऑन द होल ये बॉडी क्या है, अभी चार्ज है। अगर इस बॉडी के सामने हम पॉजिटिव चार्ज रॉड ले जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है जिसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव है, इसको टच करेंगे इसके साथ, तो ये बॉडी हमारी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। और अगर एक नेगेटिव चार्ज रॉड इसके पास ले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज रॉड इसके पास ले जाएंगे जिसमें एक्सेस ऑफ नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव है, जब ये इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये बॉडी जो है वो क्या बनेगी, नेगेटिवली चार्ज जो है वो बॉडी बन जाएगी। अब आगे चलने से पहले ये बात है कि ये होता कैसे है, कैसे एक पॉजिटिव को पास ले जाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, या नेगेटिव को पास ले जाओगे तो वो नेगेटिव बन जाएगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, ये बॉडी हमने ली अभी न्यूट्रल है। पहली बात, इस बॉडी के अंदर से या किसी भी बॉडी के अंदर से पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता है, पॉजिटिव कभी मूव नहीं करेगा। मूव करता है जो अंदर बाहर करता है ना, जो खुश नहीं रहता, जो कभी अंदर कभी बाहर, जो मूव करने वाला है वो हमारा सारा क्या है, नेगेटिव है, जिसको हमने रेड कलर से यहां पे शो किया है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अभी ये कैसे होता है। मान लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज रॉड हमने इसके पास में लाई। अब नेगेटिव चार्ज रॉड में क्या था, एक्सेस ऑफ नेगेटिव था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, और इन सब के बीच में क्या हो रही थी, रिपल्शन थी। उस रिपल्शन के कारण ये कहां पे थे, सरफेस पे थे। बट जब तक यहां पे हैं तो ये सरफेस पे ही रिजाइड करेंगे, ये यहां से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी कोई कंटेक्ट के लिए कोई कंडक्टर इनको नहीं मिला है। इनके सराउंडिंग में क्या है, एयर है, तो इसके कंटेक्ट में कोई चीज नहीं है, तो ये नेगेटिव जो है अभी बाहर नहीं जा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पे लाया इसके कंटेक्ट में। जब इसके कंटेक्ट में लाया तो अब आगे इनको क्या मिल गया, एक कंडक्टर मिल गया, जो हमने कंडक्टिंग बॉडी यहां सपोज की है। अब यहां पे क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन ये नेगेटिव जो है ये यहां से ट्रांसफर होके कहां चलता रहेगा, यहां चलता रहेगा, इधर आता रहेगा, इधर आता रहेगा, इधर आता रहेगा। अब जिसकी वजह से इस बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एक्सेस ऑफ नेगेटिव आने का मतलब अब ये बॉडी हमारी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, क्योंकि इसमें एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। अब यहां से एक बात है कि कितने चार्ज जो है, कितना नेगेटिव यहां से उधर जाएगा। मान लेते हैं इनिशियली इसके पास थे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 नेगेटिव थे, 10 नेगेटिव थे। इसने अपने 1 2 3 4 और 5 जो है नेगेटिव इस बॉडी को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद 5 इसके पास बच गए नेगेटिव, 5 इसके पास बच गए। अब जो है फर्दर यहां से नेगेटिव उधर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि 5 5 इक्वल फोर्स के साथ वो क्या कर देंगे, इधर के 5 और इधर के 5 क्या करना शुरू कर देंगे, रिपल्शन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से और मोर जो है नेगेटिव जो है अब इसके पास ट्रांसफर नहीं होगा। अगर हम इस बॉडी को अब रिमूव कर देते हैं, रॉड को रिमूव कर देते हैं, तो इस बॉडी में क्या आ गया, आपके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव आ गया। सो जब हमने नेगेटिव चार्ज रॉड लाई तो इसमें क्या डेवलप हुआ, एक्सेस ऑफ नेगेटिव डेवलप हुआ, तो इस वजह से ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सपोज कि हम दूसरी एक और बॉडी ले रहे हैं, सेम न्यूट्रल बॉडी ले रहे हैं, और इसके पास में ले जा रहे हैं क्या चीज, पॉजिटिव ले रहे हैं। अब पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहां पे सरफेस पे रिजाइड कर रहे थे, पॉजिटिव था, एक पोटेंशियल था अपना इनका। अब ये पॉजिटिव उधर तो उधर जा नहीं सकता, लेकिन मैंने पहले कहा अंदर बाहर कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर गए थे। अब क्या होगा, ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल, अंदर तो वो न्यूट्रल है, बट इलेक्ट्रॉन जो है खुश नहीं रहता, कभी जहां उसको मौका मिलता है वहीं चला जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर के हैं, ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये मूव करके कनेक्ट, जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये मूव करके कहाँ आएगा, बाहर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यहां पे क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसके साथ अटैच होगा, तो ये इसको क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं
एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो ये बाहर जब आते चलेंगे तो इन पॉजिटिव को क्या करते चलेंगे, न्यूट्रलाइज करते चलेंगे, जिसकी वजह से बाहर का जो पोटेंशियल था, बाहर का जो पॉजिटिव था वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ड्यू टू दिस एक स्टेज आएगी जब अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आना बंद कर देंगे, क्योंकि अब जो यहाँ का पोटेंशियल कम है, अंदर उनको सब खुश हैं, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आना बंद कर देगा। अब इस राड को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के बाहर गए थे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव बच रहा। तो इसका मतलब तब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये है किसके साथ, विद द एक्सेस ऑफ पॉजिटिव। तो इस तरह से ये पॉजिटिव बॉडी जो है वो क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ये था भाई, कंडक्शन से एक नेगेटिव चार्ज ले जाएंगे तो कैसे वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है, या फिर कैसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो ये ओवरऑल जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वो कैसे हुआ, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट। तो सेकंड मेथड जो है दैट इज अवर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें ड्यू टू फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को या दो बॉडीज को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। सो लेट अस सपोज दो बॉडीज मेरे पास, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। ये मान लेते हैं हमारी ए बॉडी है और ये मान लेते हैं हमारी कौन सी बॉडी है, बी बॉडी है। अभी मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज जो है वो क्या है, न्यूट्रल हैं, अनचार्ज हैं। अब इन दोनों को हमने क्या किया, रब किया एक दूसरे के साथ। जैसे मैं थर्मोकोल को रब कर रहा था एयर्स के साथ, या स्केल को हम लोग रब करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो वो क्या हो जाता है, अनचार्ज से चार्ज हो जाता है। तो दो बॉडीज को रब करा हमने। अब इसमें क्या होगा, इसमें से एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और एक क्या करेगी, गेन करती है। एक लॉस करती है और एक गेन करती है। जो लॉस करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो गेन करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरह से दो न्यूट्रल बॉडीज जो है वो क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। अब दरअसल ये जो पूरा सिस्टम था ये हमें बताया किसने, थेल्स ने। फर्स्ट टाइम थेल्स ने ये फाइंड करा कि एम्बर जो है, एम्बर एक येलो रेजोनेंस होता है, जो आपके पास सैप ऑफ ट्री जो है, पाइन ट्री या कोई भी ट्री है, उसका हार्ड सैप जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्बर। इसको रब करा गया किसके साथ, फर के साथ, थेल्स ने किया। तो उस टाइम उसने देखा कि जब एम्बर को रब करते हैं फर के साथ या वुल के साथ, तो उस टाइम एम्बर जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो इस तरह से डेवलप हुआ किसका कंसेप्ट, द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिफिकेशन होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग कह सकते हैं इसको कहते हैं हम लोग कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करते हैं हम लोग। तो अब ये पॉइंट ये है कि दो बॉडीज थी, ए और कौन सा, बी। जब दोनों को रब किया तो कौन सी बॉडी लूज करेगी और कौन सी बॉडी चार्ज को गेन करेगी। एक्चुअली फिर इसमें ध्यान रखेंगे कि कौन सी बॉडी चार्ज लूज करती है, कौन सी गेन करती है। ये सारा जो है ये डिपेंड करता है माइन्यूट जो पार्टिकल की स्टडी है, उन ऑब्जेक्ट की स्टडी है, उस पर डिपेंड करेगा सारा। क्लियर, माइन्यूट स्टडी पे डिपेंड करता है। बट कुछ लेवल तक हमारे लिए इजी काम क्या है कि हमारे पास साइंटिस्ट ने एक सीरीज दी है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जब हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, इसमें कुछ जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, कुछ मटेरियल जो है उनको एक आर्डर में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। जैसे फर सबसे पहले, उसके बाद ग्लास, उसके बाद सिल्क, उसके बाद ह्यूमन बॉडी, उसके बाद कॉटन, उसके बाद वुड, वैक्स, एम्बर, रेजन, सल्फर, रबर और एबोनाइट। तो ये मटेरियल को एक ऑर्डर में अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको बड़ा इजी रहेगा कि कौन से पे पॉजिटिव डेवलप होगा और कौन से पे नेगेटिव डेवलप होगा। इस सीरीज के अकॉर्डिंगली क्या है कि इस सीरीज में सपोज आप ग्लास और कॉटन को रब कर रहे हो। अब चूंकि ग्लास पहले आ रहा है, जो सीरीज में पहले आ रहा है, जब भी दो बॉडीज को आप रब करेंगे, दो सूटेबल बॉडीज को सूटेबल कंडीशन में रब करेंगे, तो उस टाइम जो पहले आकर करेगा उसके ऊपर डेवलप होगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और जो बाद में आकर करेगा उसके ऊपर डेवलप होगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल फर है और एबोनाइट रॉड है।
फर पहले आ रहा है, इन दोनों को रब करेंगे तो फर पहले आ रहा है, इसके ऊपर डेवलप होगा पॉजिटिव, और एबोनाइट रॉड लास्ट में आ रही है, इसके ऊपर डेवलप होगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। वैसे भी एक चीज ध्यान रखेंगे कॉमन, एबोनाइट रॉड तकरीबन तकरीबन लास्ट में आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एबोनाइट रॉड जो है किसी के साथ भी रब होगी तो नेगेटिव वाला आंसर जो है वो सूटेबल रहेगा, क्योंकि वो लास्ट में है। तो इस पूरी सीरीज को एक ऑर्डर में याद रख लेंगे आप लोग। इसको ऑर्डर में याद रखने के लिए थोड़ा सा एक जनरल सेंटेंस आप याद रखेंगे। इस सेंटेंस का इंग्लिश के साथ कोई इतना लेना देना नहीं है, ग्रामेटिकली इसको नहीं देखेंगे तो आपको। तो यार एक सेंटेंस है, फॉर गुड स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग कुड वुड, मैंने पहले कहा इंग्लिश पे ध्यान रखेंगे, कुड वुड वर्क एंड रेस्ट साइमल्टेनियसली रादर एलिगेंटली। इस लाइन को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको उसका ऑर्डर याद है। जैसे फर का ये फर है, ये ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, उसके बाद कॉटन, इस वुड का हमारा वुड, वैक्स, एम्बर, रेजन, सल्फर, रबड़ और एबोनाइट। ही का क्या आ गया, एबोनाइट। तो उसको ऑर्डर में याद रखने के लिए याद रखते हैं, फॉर गुड स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग कुड वुड वर्क एंड रेस्ट साइमल्टेनियसली रादर एलिगेंटली। तो उस ऑर्डर में अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें यह बताया जाता है कि भाई दो स्यूटर बॉडी को रब करने के बाद पॉजिटिव किस में डेवलप होता है और नेगेटिव किस में डेवलप होता है, तो वो आप आराम से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आप एक बात का ध्यान रखेंगे, हमारे पास कि एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, दोनों को आप रब कर रहे हो। इसने मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसने क्या किए, गेन किए, ठीक है। तो याद रखना इसका मास जो है वो क्या सेम रहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये अगर चार्ज हो जाती है तो क्या मास पहले जितना रहेगा? नो। याद रखेंगे इसमें क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो उसका मास जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सेकंड बॉडी का मास थोड़ा सा क्या करता है, इंक्रीज करता है। हालांकि प्रैक्टिकली आप इतना फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर दो बॉडीज हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो याद रखना उसका मास जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दूसरी बॉडी जो है अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन की है तो उसका मास जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये सेकंड मेथड था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ विल डिस्कस द थर्ड वन। थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हम लोगों ने एक्टिविटी में भी देखा था, तो इट इज विदाउट फिजिकल कंटेक्ट। दो बॉडी के बीच में फिजिकल कंटेक्ट कोई नहीं आएगा, और एक बॉडी को आप अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये एक बॉडी है, इसमें चार्ज तो रहेगा क्योंकि मैटर है तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, जो हमने डिस्कस किया। एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने बॉडी रखी है। अब क्या बात है कि इसको अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज करना चाहें या नेगेटिव चार्ज करना चाहें, जो भी करना चाहते हैं, तो पहले मान लेते हैं हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसके सामने हमने लाई क्या चीज़, एक नेगेटिव चार्ज रॉड आई। अब पहले ही हमने बात करी थी एक नेगेटिव चार्ज रॉड विच इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम दूरी रख रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस बॉडी के अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव सारा एक तरफ रिजाइड करेगा, ठीक है। या दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि इस नेगेटिव की वजह से इसके अंदर के जो नेगेटिव थे वो फार साइड में चले जाएंगे। ये चलेंगे कहां पे, फार साइड में चलेंगे, ओके। इस नेगेटिव के कारण इसके अंदर के नेगेटिव जो थे तो वो कहां गए, फार साइड में गए, और रेस्ट जो पॉजिटिव है वो एक तरफ बच गया। तो हम लोग ये जस्ट हुआ क्या, इंडक्शन हुई। ये क्या हुई, इंडक्शन, जिसकी वजह से पॉजिटिव एक तरफ नियर बाई में आ गए और नेगेटिव जो है फार साइड में चले। इस स्टेज में अगर हम लोग क्या करते हैं, इस रॉड को रिमूव कर देते हैं, तो ये वापस जैसे पहले की सिचुएशन थी, ये वापस अपने आप को न्यूट्रलाइज बैलेंस करके जैसे पहले कंडीशन थी वापस बॉडी क्या हो जाएगी, अनचार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस बॉडी को चाहते हैं कि हम क्या करें, इसको परमानेंट चार्ज करना चाहते हैं इस बॉडी को, क्लियर। तो अगर हम ये रॉड इसके पास में ही रखें, ओके। अब हम क्या, ये जो नेगेटिव था सारा, क्लियर। अब हम क्या कर दें, इस एंड पे या तो फिंगर टच कर दें या इसको क्या कर दें, अर्थ कर दें, जिसकी वजह से ये नेगेटिव जो सारा है, ये सारा नेगेटिव यहां से मूव करके कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। चाहे फिंगर भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब ये नेगेटिव सारा जब अर्थ में चला गया तो इसमें क्या चीज हो गई, एक्सेस ऑफ क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव रह गया इसके अंदर। और यही एक्सेस ऑफ पॉजिटिव जो है ये अभी तो इधर बॉन्डेड है, क्योंकि ये बॉन्डेड चार्जेस थे, बाउंड चार्जेस हैं।
और ये वाले कौन से चार्ज थे हमारे, फ्री चार्ज थे, ये जो चले गए अर्थ में। अब जब तक ये नेगेटिव रॉड इसके सामने है तो ये तो एक साइड में रहेंगे, जैसे ही ये रिमूव करेंगे तो ये सारा पॉजिटिव यूनिफॉर्मली सरफेस पे अपने आप को क्या कर लेगा, रिजाइड कर लेगा ड्यू टू रिपल्शन। अब इसी में जो सेकंड केस आता है वो ले रहे हैं हम लोग, नीचे वाला केस है, इसके पास ले जाते हैं हम लोग क्या, एक पॉजिटिव रॉड ले जाते हैं। पॉजिटिव रॉड ले जा रहे हैं तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव ये नेगेटिव जो है वो कहां पे आ जाएगा, नियर साइड में आ जाएगा, और पॉजिटिव जो है वो कहां चला जाएगा, फार साइड में चला जाएगा। दिस इज इंडक्शन। अगर यहां से हम रिमूव करते हैं बॉडी, ये अपनी रॉड, तो अभी ये वापस बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन गेन कर लेगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहीं रखते हैं इस रॉड को, अब क्या करते हैं, यहां से इसको क्या करते हैं, टच करते हैं फिंगर के साथ, या इसको क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। अब ये जो पॉजिटिव है ये तो मूव कर नहीं सकता आउटसाइड। अब क्या होता है कि अर्थ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के आते हैं और इन पॉजिटिव को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज करते। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक पॉजिटिव को, तो इस तरह से ये सारा पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब ये अर्थ को आप जो कनेक्ट किया था आपने, इसको डिस्कनेक्ट कर दें, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इस तरफ क्या रहेगा, पॉजिटिव। और जब इस पॉजिटिव को क्या करेंगे हम लोग, पीछे मूव करेंगे, तो ये सारा जो नेगेटिव है इस बॉडी की सरफेस पे क्या करेगा, रिसाइड करेगा, जिस वजह से ये बॉडी क्या बनेगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। थैंक यू।